हेलो स्टूडेंट, आज के हम मॉस के लेक्चर में एक न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं क्रशर और ग्राइंडर से रिलेटेड। ठीक है, इसमें बॉन्ड्स लॉ, इसमें आपका रेटिंगल्स लॉ वगैरह आपका वैलिड है। ठीक है, तो एक क्रशर है, एक क्रशर एंड ए ग्राइंडर आर कनेक्टेड टू द सेम पावर ड्राइव 2700 kg per second of limestone first passes through the crusher and then through the grinder in succession. Screen analysis of feed product from the crusher and product from the grinder indicated surface area of 2.9103 and 865 meter square per kg. ठीक है, सरफेस एरिया उसका। कैलकुलेट द पावर रिक्वायर्ड बाय द ड्राइव to run the crusher and grinder assembly. If the efficiency of the crusher is 20% and that of the grinder is 25%, Rettinger number for limestone is 77.4 meter square per kilojoule. ठीक है, तो इस न्यूमेरिकल में बता रखा है ये क्रशर और ग्राइंडर की जो असेंबली है उसको सेम पावर ड्राइव से जोड़ा जाता है, जिसमें आपका जो लाइमस्टोन पहले 2700 kg पर आवर लाइमस्टोन पहले किसमें पास किया जाता है, क्रशर में, बाद में ग्राइंडर में। ठीक है, अब स्क्रीन जो एनालिसिस हम करते हैं फीड और प्रोडक्ट का, क्रशर से निकलने वाले प्रोडक्ट का और ग्राइंडर से निकलने वाले फीड और प्रोडक्ट का, वो आपकी इसकी वैल्यू सरफेस एरिया दे रखा है 2.9103.865। ठीक है, क्रशर एंड ग्राइंडिंग असेंबली को चलाने के लिए कितनी हमें पावर की रिक्वायरमेंट है ये हमसे पूछ रहा है, और जो इफिशियंसी है क्रशर और ग्राइंडर की अलग अलग हमें दे रखी है 20 और 25%। रेटिंगर नंबर लाइमस्टोन के लिए हमारे पास है 77.4 मीटर स्क्वायर पर केजी। ठीक है, तो इसमें हमें जो वैल्यू गिवन है उसको हम पहले लिख लेते हैं। पहले आप इस न्यूमेरिकल को नोट कर लीजिए। अब देखिए यहाँ पर रेटिंगर लॉ वैलिड है, तो रेटिंगर इक्वेशन लिखेंगे यहाँ पर। रेटिंगर इक्वेशन क्या है? रेटिंगर इक्वेशन क्या थी? P अपॉन एम डॉट के आर, P अपॉन एम डॉट के आर। जब सरफेस एरिया की बात करते हैं तो उस केस में, क्योंकि ये किसके बराबर होता है, न्यू सरफेस एरिया क्रिएटेड, सही है। और आपको पता है कि जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है वो आपके न्यू सरफेसेस क्रिएटेड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है रेटिंगर्स लॉ में। ठीक है, तो और आपको पता है कि जो रेटिंगर नंबर है के आर, ठीक है, जो आपका रेटिंगर कांस्टेंट है के आर, रेटिंगर कांस्टेंट के आर है 1 रेटिंगर नंबर के बराबर होता है। मैं इस चीज को बता चुका हूँ प्रीवियस लेक्चर में, रेटिंगर नंबर। ठीक है, तो मतलब कि क्या आ जाएगा यहाँ पर, इससे यहाँ पर हम क्या निकाल सकते हैं, P अपॉन एम डॉट ASSP, मतलब सरफेस एरिया ऑफ प्रोडक्ट, सरफेस एरिया ऑफ फीड अपॉन रेटिंगर नंबर। ठीक है, हमने जनरली कुछ नहीं किया है, हमने के आर की जगह 1 रेटिंगर नंबर रख दिया, तो हमारे पास ये वैल्यू यहाँ पर आ गई। ठीक है, अब प्रॉब्लम में हमें क्या क्या गिवन है, एम डॉट की वैल्यू गिवन है आपको 2700 kg पर आवर। अब सभी को हम एक यूनिट में कर लेते हैं, इसको सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं kg पर सेकंड में, तो आपके पास आ जाएगा 0.75 kg पर सेकंड। ठीक है, ये आपकी फ्लो रेट आ गया, इसको हमने चेंज कर दिया। ठीक है, और जो आपका रेटिंगर नंबर है, रेटिंगर नंबर की वैल्यू क्या है, रेटिंगर नंबर आपको दे रखा है लाइमस्टोन के लिए 77.4 किलो जूल पर वॉल्यूम। कितना दे रखा है आपको? 77.4 मीटर स्क्वायर पर केजी। मीटर स्क्वायर पर केजी। ठीक है, ये आपके लिए वैल्यू यहाँ पर गिवन है, मीटर स्क्वायर पर किलोजूल। ठीक,
मतलब कि क्या हो गया ये 0.0774 मीटर स्क्वायर पर जूल। कोई दिक्कत नहीं है, हमने रेटिंग के नंबर को यहाँ से ऐसे चेंज कर लिया। ठीक, अब हमें क्या चाहिए, पहले हम बात करेंगे क्रशर की, फिर करेंगे बाद में उसकी बात ग्राइंडर की। तो क्रशर में क्या करते हैं, इसको वैल्यूज को पुटअप करते हैं। तो क्रशर में हम बात करेंगे फॉर क्रशर, पहले हम बात करेंगे क्रशर की। फॉर क्रशर की जब बात करते हैं हम, तो क्रशर में जो फीड का एरिया था, सरफेस एरिया कितना दे रखा था फीड का, जब न्यूमेरिकल में आपको दे रखा था 2.9, देखिएगा 2.9 मीटर स्क्वायर पर केजी, 2.9 मीटर स्क्वायर पर केजी। और आपका जो फीड जो प्रोडक्ट पार्टिकल है वो आपका आया था 103 मीटर स्क्वायर पर केजी। ये आपका क्रशर के लिए वैल्यूज थी। ठीक है, ये आपके लिए क्या थी, क्रशर के लिए वैल्यूज थी। इस पे जो आपका सरफेस एरिया दे रखा था उसकी। ठीक है, सरफेस एनर्जी एक तरीके से आपके पास कितनी है, फीड की 2.9 है और प्रोडक्ट की आपके पास 103 मीटर स्क्वायर पर केजी है। ठीक, अब पावर रिक्वायर्ड चाहिए हमारे, तो हम जानते हैं P/M होता है m डॉट KR ASSP माइनस ASSF। ठीक है, इसके बराबर होता है ASSP और ASSF। ठीक है, अब हमारे लिए क्या चाहिए, पावर चाहिए। ठीक है, और हमारे पास जो रेटिंगर नंबर है उसकी वैल्यू हमारे पास गिवन है। तो अब देखते हैं क्या क्या चीज यहाँ पर हमें गिवन है और क्या क्या हमारे पास अवेलेबल नहीं है। ठीक, तो हमें निकालना है पावर। तो पावर क्या हो जाएगा, m डॉट इंटू KR ASSP माइनस ASSF। ठीक है, यानी कि हमने क्या किया, डायरेक्ट यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन कर दिया इसका m का, तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई। और फ्लो रेट हमें पता है, फ्लो रेट कितना आपके पास है 0.75 kg, 0.75 kg पर सेकेंड। रेटिंगर नंबर, रेटिंगर जो कांस्टेंट है 1/, रेटिंगर नंबर के बराबर है, उसकी वैल्यू कितनी है 0.0, कितनी निकाली थी वैल्यू 0.0774। ठीक है, 0.0774 आपकी ये रेटिंगर नंबर आपके यहाँ पर ये वैल्यू आपको गिवन है। और जो आपका प्रोडक्ट का एरिया था, एनर्जी कितनी सर 103, फील्ड कितना है 2.9। तो यहाँ से आपके पास जो पावर की वैल्यू आ जाएगी, पावर जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ से जो पावर आती है आपके पास वो आपकी आती है 96996 जूल पर सेकेंड। जूल पर सेकेंड क्या होता है आपका, वॉट होता है। ठीक है, या फिर इसको हम लिख सकते हैं क्या, वॉट। ठीक है, तो आपके पास पावर रिक्वायरमेंट आ गई क्रशर के लिए। क्रशर के लिए आपके पास जो पावर्स की वैल्यू थी वो आपके पास आ चुकी है। ठीक, अब हमें पता है इसकी जो इफिशियंसी है वो दे रखी है आपको, कि आपकी जो क्रशर की इफिशियंसी है वो 20% है, यानी इफिशियंसी ऑफ क्रशर क्या है 20%। तो यदि हम क्या करें, यदि पावर को उसकी इफिशियंसी से भाग कर देते हैं तो जो एक्चुअल पावर रिक्वायरमेंट है वो हमारे पास आ जाती है। ठीक है, तो एक्चुअल पावर रिक्वायरमेंट के लिए हम क्या करेंगे, एक्चुअल पावर रिक्वायरमेंट यानी वास्तव में कितनी पावर चाहिए, क्योंकि वो उसकी इफिशियंसी कितनी है 20% है। तो हम क्या करें, जो आपके पास हमने थ्योरेटिकली निकाली है या जो आपके पास यहाँ से हमने कैलकुलेट की है वैल्यू को, उसको हम इफिशियंसी से डिवाइड कर देते हैं तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी। तो आप जब इसकी बात करेंगे तो यहाँ से जो वैल्यू है उसको डिवाइड करते हैं तो आपके पास जो एक्चुअल पावर रिक्वायरमेंट है वो आ जाती है 4.85 किलोवाट। 4.85 किलोवाट आप इसको सॉल्व कर लेना, आपके पास किलोवाट में इतनी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं ग्राइंडर की। फॉर ग्राइंडर, फॉर ग्राइंडर अब हम बात करेंगे यहाँ पे
ग्राइंडर में कितनी पावर रिक्वायरमेंट की आवश्यकता होगी। तो ग्राइंडर के लिए हम देख लेते हैं। जो आप देखिए, अब हमारे पास क्या था, क्रशर और ग्राइंडर असेंबली थी। मतलब कि क्या है, एक तरफ क्रशर था, फिर अगली तरफ उसके ग्राइंडर है, ठीक है। तो इसका फीड पता था हमें, सरफेस एनर्जी कितनी आप एरिया आप फीड उसका फीड कर रहे हैं, यानी सरफेस एनर्जी आप कितनी फीड कर रहे हैं, आप कितनी प्रोडक्ट मिलेगा। तो ये आपका क्रशर है, ये आपका ग्राइंडर है, ठीक। तो क्रशर का प्रोडक्ट ग्राइंडर के लिए क्या बन जाएगा, फीड बन जाएगा, ग्राइंडर के लिए फीड बन जाएगा, ठीक है। तो अब आपको पास जो वैल्यूज हैं उसकी सरफेस एनर्जी, उसकी वैल्यू यहाँ लिखेंगे। तो जो आपका ASSF है वो क्या था आपका 103 था, उसके लिए ये P था, मीटर स्क्वायर पर केजी, ठीक है। ये आपके पास क्या आ गया, मीटर स्क्वायर पर केजी में इसकी वैल्यू आ गई। और ASSP जो प्रोडक्ट आया वो कितना है, 865 मीटर स्क्वायर पर केजी, ठीक है। ये आपके पास क्या है, ये जो वैल्यूज हैं वो आपकी गिवन है। अब वही चीज है, पावर रिक्वायरमेंट चाहिए हमारे लिए, ठीक है। तो पावर क्या होता है, P = m × KR इंटू क्या हो जाएगा आपका ASSP - ASSF, ठीक है। ASSP - ASSF। तो m यहाँ से आपको पता है कितना है, 0.75 की वैल्यू है ये। और लाइमस्टोन के लिए जो रेटिंग नंबर उसकी वैल्यू है 0.0774। यहाँ से आपका 865 - 103। तो यहाँ से पावर रिक्वायरमेंट आपकी आ जाएगी। देखिएगा पावर की वैल्यूज कितनी आई, आप न्यूमेरिकल को सॉल्व करिए कैलकुलेटर में। 73.72 जूल पर सेकेंड। इसको वॉट में भी आप चेंज कर सकते हैं, जूल पर सेकेंड आपका क्या होता है, वॉट होता है, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास क्या निकल के आ गया, आपके पास निकल के आ गया इतनी पावर रिक्वायरमेंट है ग्राइंडर को चलाने में। लेकिन इसकी जो एफिशिएंसी है वो क्या है, 25% है। तो एक्चुअल पावर रिक्वायरमेंट कितनी है, एक्चुअल पावर निकालने के लिए क्या करेंगे, जो 73 आप कितना आया आपकी पावर, 73.72 को हम क्या कर देंगे, 0.25 से डिवाइड कर देंगे, जितनी एफिशिएंसी है उसकी। तो आपके पास एक्चुअल पावर आ जाएगी, एक्चुअल पावर आ गई 29.53, 29.53 किलोवाट। तो आपके पास एक्चुअल में पावर इतनी आ गई। अब हमें क्या करना है, हमें ये करना है कि ये जो असेंबली है हमारे पास, हमें ये करना है कि ग्राइंडर में कितनी पावर रिक्वायरमेंट थी जब उसकी एफिशिएंसी 20% थी, ठीक। और क्रशर में कितनी थी, उसकी एफिशिएंसी ग्राइंडर की 25% थी और क्रशर की 20% थी। तो हमने क्या लिया, उनकी एक्चुअल पावर निकाली। लेकिन हमें क्या करना है, हमें इन दोनों असेंबली को एक साथ चलाना है, रन करने के लिए एक साथ चलाना है। तो कितनी पावर रिक्वायरमेंट है इन दोनों को एक साथ चलाने में, हमें ये कैलकुलेट करना है। तो ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, इन दोनों पावर जो हम निकाली थी एक्चुअल, उनको क्या कर देंगे, हम एक दूसरे में ऐड कर देंगे और आपके पास एक्चुअल पावर आ जाएगी। तो टोटल पावर required to run the crusher grinder assembly, तो यह वैल्यू में आप क्या कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे। कितनी वैल्यू आई, 104.85 आया था ग्राइंडर के लिए भी पावर, और क्रशर के लिए 29.53 आया। ये कितना आ गया, इसको सॉल्व करेंगे तो 34.38 किलोवाट आ जाएगा आपके पास। इतने में आपको टोटल पावर की आवश्यकता होगी, ठीक है। तो क्रशर और ग्राइंडर को चलाने के लिए आपको क्या है, इतनी पावर की आवश्यकता होगी, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हमने मॉस से रिलेटेड काफ़ी अच्छे न्यूमेरिकल कर लिए हैं, या काफ़ी अच्छा न्यूमेरिकल किया है। इसमें अगर किसी को डाउट है तो हमें नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकता है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू क्लास।